गुड इवनिंग एवरीवन। कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम सी लैंग्वेज का बेसिक्स समझे थे, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। और फर्स्ट में भी आपका बेसिक था, सेकेंड में भी आपका बेसिक था। और आज आपका थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में जनरली हम आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ एल्गोरिथम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन से जितना भी टॉपिक आपका इसके अंदर है वो सारे हम कवर करेंगे। चलिए वन बाय वन करके कवर करते हैं। आज का टॉपिक कवर करेंगे, पहला है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम, थर्ड एग्जांपल एल्गोरिथम, फोर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फिफ्थ स्यूडो कोडिंग एग्जांपल, सिक्स्थ है आपका फ्लो चार्ट एंड सिंबल्स, सेवेंथ हो गया फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल्स, एट है एडवांटेज, और नाइन में इसका समरी देखेंगे जो भी मैंने आज टॉपिक में कवर किया है। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। यहाँ पे दिया गया इंट्रोडक्शन एल्गोरिथम का। एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मान लीजिए जब कभी भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनका स्टेप बाय स्टेप ये क्या होता है, प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मान लीजिए दो नंबर को सम करना है, तो सम करने के लिए पहले तो दो नंबर हमारे पास होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 और 5 को सम करना है, तो फर्स्ट नंबर 2 हो गया, सेकेंड नंबर आपका 5 हो गया। बीच में मैंने जो भी ऑपरेटर यूज किया जैसे प्लस हो गया, ऐड करने तो प्लस। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कर रहा हूँ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ही आपका वही वर्क करता है जब कोई भी प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि आपका एल्गोरिथम आर यूज टू सॉल्व लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम क्या करता है आपका, लॉजिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड थर्ड है आपका एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर फाइनाइट एंड इफेक्टिव। एल्गोरिथम क्या है आपका, क्लियर फाइनाइट एंड इफेक्टिव है। जनरल सी बात है, एल्गोरिथम को मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बताना ये चाहता हूँ कि एल्गोरिथम क्या है आपका, जब कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो उसका सबसे पहले आपका स्टेप लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जैसे मान लीजिए हमें एक कोई भी प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल आएगा, हेडर फाइल के बाद आपका मेन फंक्शन आता है, मेन फंक्शन के बाद जो भी आप हम उसके अंदर फंक्शंस बनाएंगे वो आता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका स्टेप समझ रहे हैं, यही क्या कहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम्स बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका इनपुट, देन आउटपुट, डेफिनेटिव, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस। सबसे पहले जानेंगे इनपुट। जीरो और मोर इनपुट्स आर प्रोवाइडेड। इनपुट्स में जैसे मान लीजिए जीरो से लेकर के और भी मोर इनपुट्स इसमें प्रोवाइड होते हैं। आउटपुट में क्या, एटलीस्ट वन रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड। अब समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारे नंबर्स को कैलकुलेशन हमको करना है, और कैलकुलेशन में तो आपका एक नंबर तो नहीं, तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे ऐड भी कर सकते हैं एक साथ ही, उसको मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर्स निकालते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं। तो मल्टीपल मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका वो कैलकुलेशन रहता है। लेकिन जब भी इसका आउटपुट आता है तो एटलीस्ट वन आता है, या फिर कंडीशंस में रहते तो एक से दो आ सकता है। लेकिन सबसे पहले इसका एटलीस्ट वन ही रिजल्ट आपका ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है। अब है इसमें डेफिनेटनेस क्या है, स्टेप्स आर क्लियरली एंड एम्बिगियसली डिफाइंड। स्टेप्स क्या होता है इसमें आपका, क्लियरली होता है। फाइनाइटनेस क्या है, मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स। इसमें क्या रहेगा, फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप रहेगा। इफेक्टिवनेस क्या है, ईच स्टेप इज सिंपल एंड प्रैक्टिकल। जो आपका एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम मींस ये होता है कि कोई भी चीज को आपका स्टेप देता है, तो इसका इसको इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस बोलेंगे। इस इफेक्टिवनेस क्या होता है आपका, ईच स्टेप इज सिंपल एंड प्रैक्टिकल। हर एक स्टेप का, जो हर एक एल्गोरिथम होगा उसका स्टेप सिंपल और प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है ये। जैसे मान लीजिए फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। मुझे टू नंबर्स का सम फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। तो मैं तो ऐसी ऑर्डरली बता दिया हूँ कि 4 + 4 8 होता है। लेकिन ये डिवाइस को कैसे समझ में आएगा कि 4 + 4 8 कैसे हुआ, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम लिखने के बाद उसका प्रोग्राम लिखते हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या, उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, रीड टू नंबर्स करेंगे। जो भी नो मुझे नंबर्स है, मान लीजिए 4 और 4 को करना है, तो एक नंबर को ए से डिनोट करेंगे, दूसरे नंबर को बी से डिनोट करेंगे। मान लीजिए ए में हम ले लिए 4 एंड बी में भी ले लिए 4। ये इसी जगह मुझे 5 और 10 को करना रहता, तो ए में ले लेते 1, सॉरी ए में ले लेते 4,
ए में ले लेते हैं 4 और बी में ले लेते हैं हम 5, तो 5 + 4 9 हो गया। अदर जितना भी नंबर हमको चाहिए वो हम ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका कंप्लीट सम, फिर क्या कर देंगे ए प्लस बी कर देंगे। जो भी मैंने ए में नंबर लिया वो और बी में लिया वो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया आपका प्रिंट सम, सम क्या हो जाएगा आपका प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए एक जगह मैंने 10 ले लिया, बी की जगह मैंने 10 ले लिया, या बी की जगह मैं क्या कहते हैं 15 ले लिया। और फिर क्या करेंगे प्रिंट सम करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे तो 10 + 15 कितना हो गया आपका 25 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देगा जो 4 स्टेप में दिया गया आपका प्रिंट सम, ये आपका आंसर को प्रिंट कर देगा प्रिंट सम। फिर वो एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे फाइंड करना था मुझे वो आंसर मुझे मिल चुका है। तो आपको एल्गोरिथम का जो एग्जांपल है वो समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जो आप लोग को डाउट होगा उसको क्लियर करूंगा। बाद बाकी आपका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे, आप यहाँ नोट से भी रीड कर सकते हैं, या इन फ्यूचर इसमें क्या करेंगे जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, फिलहाल अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही पढ़े, आगे कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो मैं इसमें क्वेश्चन सीरीज भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन जाके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। मैंने यहाँ पे तक जाना कि एल्गोरिथम्स होते क्या है, इसको वर्क कैसे करते हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम करते क्या कैसे है। तो एल्गोरिथम्स आर रिप्रेजेंटेड मेनली इन 2 वेज। एल्गोरिथम जो होता है आपका वो 2 वे में आपका रिप्रेजेंट होता है। पहला है आपका सीडो कोड, दूसरा है आपका फ्लो चार्ट। सीडो कोड क्या होता है जानेंगे कि सीडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। मैंने बता तो दिया जनरली कि इसको 2 वे में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीडो कोड क्या है और फ्लो चार्ट क्या है। सबसे पहले जानेंगे सीडो कोड क्या है। एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन यूजिंग स्ट्रक्चर इंग्लिश। ये क्या कहते हैं, ये बस एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन होता है। मान लीजिए मैं लिखूंगा कि एट दी 2 नंबर्स, तो ये क्या हो गया आपका सीडो कोड हो गया। बस ये बताता है, ये वो कुछ नहीं करेगा, बस ये हमको एक्सट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या कहते हैं, हमें बताएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। यही एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन यूजिंग स्ट्रक्चर इंग्लिश। उसके बाद क्या दूसरा क्या आपका फ्लो चार्ट, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल। हम लोग एक ये करता है क्या जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज करके। आगे हम आपका दिया गया है, मैं इसमें ऐड कर चुका हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिगर होता कैसे है और ये वर्क करता कैसे है। आप लोग को सीडो कोड और फ्लो चार्ट जब वो फिगर देंगे तो आप लोग को इजीली वे में समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका सीडो कोड एग्जांपल। जैसे मैंने तो बोल तो दिया सीडो कोड आपका टेक्सचुअल होता है, बस एक टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दिया है आपका प्रॉब्लम फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। सीडो कोड में क्या क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स को आपको फाइंड करना है। पहला है आपका, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट 2 नंबर्स फाइंड करना है। मान लीजिए बहुत सारा आपका नंबर, यहाँ पे हम 2 नंबर लेंगे इनपुट, और 2 नंबर्स लेंगे इनपुट में ए और बी। ए और बी लेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर्स सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इनपुट लेंगे ए नंबर और बी नंबर। ए में मान लीजिए हम 10 ले लिए, बी में भी 20, बी में 20 ले लिए। अब इन दोनों में हमको फाइंड करना है कि ग्रेटर ए है या ग्रेटर बी है। तो यहाँ पे कंडीशंस लाएंगे इफ का। आप इफ हम इसलिए यूज करते हैं, आगे आप लोग हम पढ़ेंगे लूप में, आप लोग को हम पढ़ाएंगे इफ और इफ का यूज कहाँ होता है, तो ये चीज कंडीशंस बेस्ड होता है। अभी ये बेसिक है, फिलहाल इतना जानिए। इफ यहाँ पे यूज करेंगे ए और बी, यहाँ पे करेंगे ए ग्रेटर देन बी। अब पता चलेगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन बी ये है या नहीं है। उसका फिर फोर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, और फिर इल्स लगाएंगे पी बी इज लार्जेस्ट। अब यहाँ पे इफ और इल्स का यूज हुआ, ये आपका हम लोग कंडीशंस बेस्ड है, कंडीशंस में इसका यूज करते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इफ और इल्स होता क्या है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लगाया, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ रेड मार्क से, देखिए सॉरी एक मिनट। ये जो आपका दिया गया है प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, उससे पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका दिया गया है, ये रहा इनपुट ए इफ ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है कि ए जो है आपका ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट ए हो जाएगा, ए क्या होगा लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे इल्स लगाया है मैंने, यहाँ पे क्या होगा प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। अगर ए लार्जेस्ट होगा तो ए प्रिंट हो जाएगा और बी लार्जेस्ट होगा तो बी प्रिंट हो जाएगा। फिर इंड इफ कर देंगे, फिर स्टॉप कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ए ग्रेड लार्जेस्ट है या बी लार्जेस्ट है। जनरल सी बात है, मैंने बस इसे सीडो कोड में बताया, बस ऐसे ही टेक्सचुअल में बताया है। इसको हम कंप्यूटर में कैसे कंपाइल करेंगे वो आगे आगे आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन करने का 2 वे होता है।
पहला होता है सीडो कोड, दूसरा होता है फ्लो चार्ट। मैंने सीडो कोड आप लोग को बता दिया पीछे। आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है आपका, ये फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम को ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। अब ये क्या है यहाँ पे, इट यूजेज स्टैंडर्ड सिंबल्स। ये जो आपका सिंबल्स, ये आपका क्या है, डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता है। सबसे पहले क्या आपका ओवल, ओवल जो है आपका ये क्या कहते हैं, स्टार्ट करता है, स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग के लिए हम ओवल का यूज करते हैं। रेक्टेंगल का यूज करते हैं प्रोसेस या कैलकुलेशंस के लिए। पैरेललोग्राम का यूज करते हैं हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो डायमंड का यूज करते हैं हम लोग, डायमंड का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसका यूज करते हैं हम लोग आपका डिसीजन मेकिंग के लिए। फर्स्ट एक बार आप मैं रिकैप करना चाहता हूँ। ओवल जो है आपका स्टार्ट या स्टॉप के लिए यूज करते हैं बच्चे। रेक्टेंगल आपका यूज करते हैं प्रोसेस और कैलकुलेशंस के लिए। पैरेललोग्राम आपका यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। एंड डायमंड यूज करते हैं हम लोग कोई भी डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्लो चार्ट और सीडो कोड, आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्लो चार्ट और हमने सीडो कोड यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्लियर होगा फ्लो चार्ट क्या होते क्या है। जैसे मैंने बताया कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करता है विद द हेल्प ऑफ फिगर, सॉरी विद द हेल्प ऑफ सिंबल भी कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दिया गया है फ्लो चार्ट एग्जांपल में सम ऑफ टू नंबर्स को प्रिंट करना है। कंपाइलर को बताना है कि हमें सम ऑफ टू नंबर्स चाहिए। फर्स्ट जैसे इससे पहले हम सीडो कोड में इसी चीज का जो सम ऑफ टू नंबर्स का किए थे, तो टेक्सचुअल में किए थे कि स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर दो इनपुट लेंगे, इनपुट के बाद आपका क्या था, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन में था कि अगर ग्रेटर ए होगा तो ए ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। फिर इफ इल्स कंडीशंस लगाए थे कि बी ग्रेटर होगा तो बी प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद इंड हो गया था। लेकिन इसी चीज को हमको लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये है कि फाइंड ऑफ सम ऑफ टू नंबर। इसी फ्लो चार्ट में हम टू नंबर्स को सम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट आपका जो यहाँ पे ओवल फिगर में करेंगे, ओवल फिगर के अंदर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया, इसमें क्या वेरिएबल को डिक्लेरेशन करेंगे, नंबर 1 2 लेंगे। क्या करेंगे, नंबर 1 एंड 2 नंबर्स लेंगे एंड उसको सम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट है आप, सॉरी थर्ड स्टेप में आता है पैरेललोग्राम फिगर है। पैरेललोग्राम फिगर के अंदर रीड नंबर 1 एंड नंबर 2। मैंने नंबर 1 क्या दिया, नंबर 2 क्या दिया, वो क्या करेगा, सिस्टम उसको रीड करेगा। और 4 में है आपका ऐड नंबर 1 नंबर 2 एंड असाइन वैल्यू टू सम, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब देखिए फोर्थ में आपका, ये मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे फिगर में शो है आपका। सबसे पहले ऐड नंबर 1 लेंगे, ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 को ऐड करेंगे एंड असाइन वैल्यू करेंगे क्या चीज से, सम से। क्योंकि यहाँ पे हमको सम करना है तो सम से करेंगे। फिर सम का जो फॉर्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल टू नंबर ए प्लस बी। तो नंबर ए नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब जो भी यहाँ पे आपका वो रहेगा हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। फिर आपका फिफ्थ में आता है प्रिंट सम। फिफ्थ इसका जो बैकग्राउंड सिंबल है कौन सी फिगर के अंदर आएगा, तो ये आएगा आपका डायमंड फिगर के अंदर। और ये प्रिंट सम करेगा। फिर जैसे सम प्रिंट हो चुके तो मुझे रिजल्ट मिल चुका है। रिजल्ट मिलने के बाद हम क्या कर देंगे, उसको एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। यही क्या होता है आपका फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट क्या करता है, कोई भी एल्गोरिथम को ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट्स करता है विद द हेल्प ऑफ फिगर। जैसे स्टार्ट के लिए हम लोग इसको रिकैप करते हैं। स्टार्ट के लिए हम ओवल का यूज किए, उसके बाद आपका रेक्टेंगल का यूज किए डिक्लेरेशन या वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए। फिर आपका यहाँ पे थर्ड में हम लोग यूज किए पैरेललोग्राम का रीड करने के लिए नंबर 1 एंड नंबर 2 को, कि मैंने इनपुट दिया क्या है इसके अंदर। फिर फोर्थ में यूज किए रेक्टेंग रेक्टेंगल का यूज किए ऐड नंबर 1 नंबर 2 एंड असाइन वैल्यू करने के लिए। जैसे इसमें सम किए नंबर 1 प्लस नंबर 2। फिर फिफ्थ में आपका यूज किए पैरेललोग्राम का प्रिंट सम के लिए एंड देन सिक्स में फिर से उसको क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए। क्योंकि यहीं पे मेरा एल्गोरिथम खत्म हो गया है। इसी जगह अगर आपका कोई भी बड़ा क्वेश्चन रहता तो उसका और भी डीपली में जाता फ्लो चार्ट, लेकिन ये छोटा था तो छोटा ही फ्लो चार्ट गया है। आप लोग को फ्लो चार्ट क्लियर हो गए होंगे, सीडो कोड बैग बाकी जो भी पढ़ा है पीछे। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं आपको नोट अपलोड कर लूंगा। आपका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट रहेगा ड्राइव में। अब ड्राइव में वहाँ पे लेक्चर 1 2 का नोट्स देख सकते हैं। जल्दी ही हम जैसे ही चैप्टर्स इंड होने वाले रहेंगे, अगर मान लीजिए 2-3 कंसेप्ट हम लोग कर लेंगे तो मैं उसमें आपका क्वेश्चन सीरीज ऐड कर दूंगा। आप उसको क्वेश्चन सीरीज खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस डाउट को फिर उस डाउट के बेस्ड में वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब आपका यहाँ पे दिया गया है फ्लो चार्ट में नेक्स्ट एग्जांपल है लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। जैसे इससे पहले मैंने समझा लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, तो सिंपल सा आपका स्टेप था, लेकिन यहाँ पे आपका है लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर। जैसे जैसे हमारा नंबर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा स्टेप बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे आपका प्रोसीजर बढ़ता जाएगा, टफ होता रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स करेंगे तो स्टार्ट तो आपका उसी डिजिट में करना है, उसी ओवल शेप में करना है। स्टार्ट स्टार्ट के बाद है आपका रीड, रीड ए बी सी, फिर है आपका फिर आपका है यहाँ पे नीचे में दिया गया आपका दो कंडीशन है, डायमंड शेप में है। अगर आपका ग्रेटर ए होगा तो नो, सॉरी ग्रेटर आपका बी ग्रेटर होगा तो यस, यस में प्रिंट हो जाएगा। अगर ग्रेटर ए स्मॉल होगा तो नो में हो जाएगा। अगर फिर यहाँ पे यस प्रिंट होगा तो यहाँ पे भी दो कंडीशन लगेगा, ए और सी में होगा कॉम्बिनेशन, ए और सी में कॉम्बिनेशन होगा तो फिर यस यहाँ पे प्रिंट होगा। और फिर अगर इस साइड आपका क्या होगा, बी और सी में कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कंपेयर होगा, तो फिर यहाँ पे आपका यस प्रिंट होगा। प्रिंट बी इज द लार्जेस्ट नंबर्स। यहाँ अगर यहाँ पे आपका बी, जो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये चीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका बी एक ग्रेटर है तो प्रिंट आपका बी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ए ग्रेटर है यहाँ पे तो आपका यहाँ पे प्रिंट ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, सी ग्रेटर होगा तो सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए बी सी तीनों चीज आ गया, तीनों चीज में से अगर जो भी आपका ग्रेटर होगा वही चीज आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर लास्ट में इंड हो जाएगा आपका, ये जो दिख रहा है आपका इंड, यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। अब है एडवांटेज ऑफ सीडो कोड एंड फ्लो चार्ट, कि सूडो कोड और फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या होता है। पहले है यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए आसानी होता है। उसके बाद है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स, एरर में हमें क्या करता है, हेल्प्स करता है, एरर को समझने के लिए हमें हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। देन लास्ट नेक्स्ट है आपका यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल हुआ समझने के लिए। और फिर है आपका लास्ट एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट बिफोर कोडिंग, कोडिंग से पहले क्या करता है, ब्लूप्रिंट की तरह एक आपका ये एक्ट करता है सूडो कोड और फ्लो चार्ट, इसका एडवांटेज। तो आपका ये जो समरी है, जितना भी मैंने आज एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा है तो समरी में कवर करते हैं। समरी जो भी हमने आज वो स्लाइड 1 से लेकर के स्लाइड 12 तक जो भी पढ़ा है आपको इसमें कवर हो जाएगा। समरी में दिया गया है कि एल्गोरिथम इज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्व करने का। जैसे मान लीजिए मैंने 2-3 प्रोग्राम आपको करके दिखाया, दो नंबर्स को ऐड करना था, दो नंबर्स, तीन नंबर्स में कंपेयर करना था कि लार्जेस्ट नंबर आपका कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ग्रेटेस्ट ए था तो ये यस की तरफ आ रहा था, और बी था तो उसकी तरफ जा रहा था। तो ए है ग्रेटेस्ट तो यस प्रिंट हो रहा था, बी है तो बी आपका नो हो रहा था। तो वही क्या है कि आपका जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप लिखता है। उसके बाद बताया था कि इसका रिप्रेजेंटेशन मेथड, रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या आपका दो टाइप्स में है। सूडो कोड टेक्स्ट बेस्ड होता है, फ्लो चार्ट है। सूडो कोड क्या होता है आपका टेक्स्ट बेस्ड होता है, उसके बाद फ्लो चार्ट क्या होता है आपका डायग्राम बेस्ड होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट यूज टू स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स, फ्लो चार्ट्स क्या है आपका स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स होता है। उसके बाद फिर क्या है, बोथ एप्रोप्राइट सिंपलीफाई प्रोग्राम डिजाइन एंड रिड्यूस एरर्स। ये करता है क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम प्रोग्राम्स आप लिखे हुए हैं तो प्रोग्राम के अंदर जो आपका एरर आता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। एल्गोरिथम्स बेस्ड होता है, जैसे मान लीजिए मुझे ट्रैवलिंग करना है तो मुझे अपना स्टेप होना चाहिए कि मुझे अगर मान लीजिए हम बस से करें ट्रैवलिंग तो मुझे बस स्टैंड जाना होगा, फ्लाइट से करें तो फ्लाइट एयरपोर्ट जाना होगा। तो उसके बीच में जो भी प्रोसीजर मैंने लगाया कि बाय द ऑटो गया या बाय बस गया मैं यहाँ से, तो वही कोई आपका प्रोसीजर मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा। तो आपका एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। एल्गोरिथम क्या होता है आपका स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। आपको जो भी मैंने पढ़ाया इस चैप्टर से, सॉरी इस लेक्चर के अंदर, वो भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। मैं लास्ट में क्या करूंगा, जब एक दो चैप्टर और हम लोग कवर कर लेंगे या एक दो टॉपिक और कवर करेंगे तो मैं उसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।